हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बलिया स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, इसका हम लोग जो है फुल एक्सप्लेनेशन को देखने वाले हैं। इसका दोस्तों 2-3 पार्ट आ सकता है। तो ये पहला पार्ट है जिसमें प्रकाश के बारे में जो है अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे। प्रकाश के कितने प्रकार होते हैं, ये सभी बातों को जो है इस वीडियो में समझने वाले हैं। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको इस वीडियो का जो है PDF मिल जाएगा। ओके, तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग प्रकाश का परावर्तन समझने से पहले हम लोग प्रकाश को समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से आंख वाले व्यक्ति किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश जो है एक भौतिक कारक है जिसकी सहायता से जो है आंख वाले व्यक्ति, मतलब इस बात को कहने का अर्थ यह हुआ कि ऐसे मतलब व्यक्ति जिनके पास आंख है वही जो है प्रकाश की सहायता से किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी के पास आंख ही नहीं है तो प्रकाश रहते हुए भी किसी चीज़ को जो है नहीं देख सकता है। ठीक है, तो चलिए प्रकाश के बारे में कुछ मेन पॉइंट, जैसे कि प्रकाश जो है एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश को जो है हम लोग फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ओके, तो प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है, एनर्जी है। ओके, तो प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। हर बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है। तो दोस्तों, प्रकाश कभी भी जो है सीधी रेखा में गमन करती है। और एक और पॉइंट, हवा या निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है। सर्वप्रथम प्रकाश का वेग रोमर ने ज्ञात किया था। ठीक है, हवा या निर्वात में, दोस्तों यहाँ निर्वात होगा, यहाँ र की मात्रा छूट गया है। हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब जानते हैं कि किरण किसे कहते हैं। तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को जो है किरण कहते हैं। प्रकाश जिस रास्ता से जो है गमन करता है उस रास्ता को जो है हम लोग किरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि किरण पुंज या प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। तो किरणों के समूह को जो है किरण पुंज कहते हैं, अर्थात बहुत सारे जब किरण मिलते हैं उसी को जो हम लोग किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज की जगह पे आपसे पूछ भी सकता है कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। तो जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, यहाँ जितने भी किरण है ये सभी एक दूसरे के समांतर हैं। तो समांतर जितनी भी, मतलब समांतर कहने का अर्थ हुआ कि बराबर, तो ऐसी किरणें जो बराबर हो, ठीक है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि एक यहाँ पॉइंट है, यहाँ से क्या हो रहा है कि सभी किरणें जो है बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो इसको जो है इस प्रकार का जो है किरण पुंज को हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से, दोस्तों यहाँ बिंदु होगा, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ क्या है, बहुत सारे किरण जो है इस पॉइंट पे आके मिल रहा है, इसीलिए जो हम लोग इस प्रकार के जो है किरण पुंज को हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि दीप्तिमान पदार्थ किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे दीप्तिमान पदार्थ कहते हैं, अर्थात जैसे सूर्य, तारे, दीपक, इन सभी का खुद का प्रकाश होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के ऐसे मतलब पदार्थ जिनका जो है खुद का प्रकाश हो उसको हम लोग दीप्तिमान पदार्थ के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर, टेबल, कुर्सी इत्यादि जितने भी हो गए ये अदीप्त पदार्थ हो गया, या इसे अदीप्तिमान पदार्थ भी कह सकते हैं। ठीक है, दीप्तिमान पदार्थ का क्या डिफिनीशन था? तो ऐसे मतलब पदार्थ जो प्रकाश की उपस्थिति में जो है दिखाई दे, ठीक है, उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं? अदीप्त पदार्थ कहते हैं। मतलब जिसका स्वयं का प्रकाश होता है उसको हम लोग दीप्तिमान पदार्थ कहते हैं, और जिसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है उसको अदीप्तिमान पदार्थ कहते हैं। ठीक है, या अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर, कुर्सी, टेबल, ये सभी जो हो गया अदीप्त पदार्थ हो गए। ओके, अब हम लोग जानेंगे पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार निकल जाती हैं उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे पानी, कांच, हवा इत्यादि जितने भी हो गए पारदर्शी पदार्थ हो गए।
अब हम लोग जानेंगे कि अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार नहीं निकल पाती हैं उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर, दीवार इत्यादि जो हो गए अपारदर्शी पदार्थ हो गए। ठीक है, इन दोनों में क्या कहा जा रहा है कि ऐसे पदार्थ जो पूर्ण रूप से आर पार निकल जाए उसे पारदर्शी पदार्थ, और जिन पदार्थों से होकर जो है प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार नहीं निकलता उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। तो जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश ही बाहर निकल पाता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे तेल लगा हुआ कांच हो गया, घिसा हुआ मतलब तेल लगा हुआ कागज हो गया, घिसा हुआ कांच हो गया, ये सभी जो है पारभासी पदार्थ का जो है एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब क्या इसमें बताया जा रहा है कि ऐसे पदार्थ जिससे जो है प्रकाश का कुछ अंश मतलब पूरा प्रकाश पार नहीं हो पाए लेकिन उसके थोड़ी मात्रा जो है बाहर पार हो जाए उसी को जो है हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि छाया किसे कहते हैं। तो प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, इसलिए वहाँ अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। उस बने अंधेरे क्षेत्र को छाया कहते हैं। ठीक है, मतलब जब प्रकाश जो है किसी रास्ते से जो है गुजर रहा होता है, ठीक है, तो उस समय अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए, मतलब ऐसा वस्तु ऐसा पदार्थ जिससे जो है प्रकाश आर पार ना निकल जाए। जैसे अगर मान लीजिए आप धूपा में खड़े हैं तो धूपा में क्या आपसे जो है प्रकाश जो है खुद आप जो है अपारदर्शी पदार्थ हैं। ठीक है, आपसे जो है प्रकाश जो है पूर्ण रूप से आर पार नहीं होगा। अगर आपको बीच में खड़ा कर दिया जाए तो आपके पास जो है प्रकाश जो है कभी भी आपका आर पार नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए जो है हम लोग का क्या होता है परछाई बनता है। तो परछाई जो बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं छाया कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि परावर्तक सतह किसे कहते हैं। तो प्रकाश जिस सतह से टकराकर अपनी ही माध्यम में लौट जाता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। मतलब ऐसा सतह, ठीक है, ऐसा सरफेस जिस पे जो है प्रकाश पड़ता है, ठीक है, लेकिन उसको पार नहीं कर पाता है और उसी जगह से जो है लौट जाता है। तो उस सतह जो जिस सतह पे पड़ता है उसको हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। और चांदी जो है सबसे अच्छा परावर्तक सतह है। इसका मतलब ये हुआ कि चांदी को जो है किसी भी मतलब जगह पर रख दिया जाए तो प्रकाश जो है कभी भी उसका जो है आर पार नहीं कर पाएगा। अर्थात मतलब सूर्य का प्रकाश जब भी चांदी पे पड़ेगा तो वो तुरंत वहाँ से जो है लौट जाएगा अपनी ही माध्यम में। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण परावर्तक सतह से टकराकर अपनी ही माध्यम में वापस लौटता है तो इस घटना को जो है प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रकाश की किरण जो है आया और लौट गया, तो इस प्रकार का जो है आने और जाने की क्रिया को जो है हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस डायग्राम से समझिए कि क्या होता है कि जिस पे जो है प्रकाश जैसे देखिए आने वाला किरण जो हो गया ये आपतित किरण हो गया। ठीक है, और जाने वाला किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और जो जिस पे जो है मतलब आपतन बिंदु पे इस जो है पॉइंट जो होता है ये पॉइंट, इस पॉइंट को जो बी पॉइंट है इसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो अभिलंब मतलब जिस पे जो है लंब होता है, ठीक है, आपतन बिंदु पे जो पॉइंट लंब होता है उसी को हम लोग अभिलंब कहते हैं। और ये जो है एक्स और वाई जो है ये परावर्तक सतह है। जब भी प्रकाश जो है आएगा और टकरा के जो है वापस लौट जाएगा तो एक्स और वाई को जो हम लोग क्या कहते हैं परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे प्रकाश का परावर्तन के नियम। तो प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर अपनी ही नियमों का पालन करते हुए मतलब टकराकर जिन नियमों का पालन करते हुए वापस लौट जाती हैं उन नियमों को प्रकाश का परावर्तन के नियम कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नियम जिस पे जो है मतलब प्रकाश फॉलो करता है। मतलब मान लीजिए परावर्तक सतह है तो ये इस नियम को ये पालन कर रहा है। ठीक है, मतलब प्रकाश की किरण आ रही है और जा रही है तो एक ये नियम का पालन कर रहा है ना, तो इसी नियम को जो हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में, और नया वीडियो इसका अगला पार्ट होगा। तो इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है तो उसका थोड़ा बहुत टाइम लगेगा तो वेट कीजिए। तो फिर मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में। धन्यवाद।